बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट यूरिया साइकिल या फिर अमोनिया डिटॉक्सिफिकेशन। लेक्चर शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। What is the significance of urea cycle? We know कि urine osmolarity mainly because of two solutes. One is urea and the other is creatinine. यूरिया क्या है? इट इज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो बेसिकली जब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है तो अमोनिया फॉर्मेशन भी होती है। अब अमोनिया कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सक्रीटेड फ्रॉम योर बॉडी, सो फर्स्ट इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू यूरिया बाय अ साइकिल विच इज़ नॉन एज यूरिया साइकिल. इट टेक्स प्लेस इन लिवर. अब हमें ये भी बात पता है कि जो अमोनिया अगर अगर ये यूरिया साइकिल ना हो बॉडी में तो क्या होता है कि अमोनिया का लेवल सीरम में बहुत ज़्यादा एलिवेट कर जाता है. इससे हाइपर अमोनिया हो जाता है विच इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी. हाइपर अमोनिया से जो सेरिब्रल एडिमा फिर होता है, ब्लड वीन, स्लर्ड स्पीच, कोमा और इंस्टेंट डेथ भी हो सकती है. सो यूरिया साइकिल जो है वो अमोनिया के लेवल को बॉडी में कम करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है. फिर ये जो यूरिया कैन ईजिली बी एक्सक्रीटेड इन यूरिन. एंड वी नो कि यूरिन ऑस्मोलैरिटी मेनली बिकॉज ऑफ यूरिया एंड क्रिएटिनिन. ठीक है, अब हम इसके सबस्ट्रेट्स की बात कर लेते हैं. सबस्ट्रेट्स में जो है नंबर 1 पे अमोनिया, एस्पर्टेट, बाइकार्बोनेट और 3 ATP मॉलिक्यूल्स. यूरिया का आपको फार्मूला पता होना चाहिए. इट इज़ NH2 ट्वाइस CO. अब ये देखें, इसके फॉर्मूले में आपको पता चल रहा है कि देयर आर 2 नाइट्रोजन एटम्स एंड 1 कार्बन एटम. 2 नाइट्रोजन, तो एक नाइट्रोजन आता है अमोनिया से एंड द अदर नाइट्रोजन फ्रॉम एस्पर्टेट अमाइनो एसिड. जो कार्बन है वो बाइकार्बोनेट आयन से आता है और इस यूरिया साइकिल में 3 ATP मॉलिक्यूल्स भी यूटिलाइज होते हैं. व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ यूरिया साइकिल? यूरिया ये तो क्वाइट ऑब्वियस है, लेकिन साथ में फ्यूमरेट भी बनता है. फिर ये फ्यूमरेट एंटर हो जाता है क्रेब्स साइकिल में. अब स्टार्ट कर देते हैं यूरिया साइकिल के मेन स्टेप्स क्या हैं. लेकिन इसमें यह भी है कि इसके कुछ स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं और जो 3 स्टेप्स हैं वो साइटोसोल में होते हैं. टोटल इसमें 5 स्टेप्स हैं. 2 टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड द अदर 3 इन साइटोसोल. सो इसमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के भी इंजाइम्स इन्वॉल्व हैं और साइटोसोलिक इंजाइम्स भी. फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में 2 ATP मॉलिक्यूल्स, 1 अमोनिया मॉलिक्यूल, बाइकार्बोनेट, ये तीनों कंबाइन करते हैं और आपके पास बन जाता है कार्बामोइल फॉस्फेट. एंजाइम है कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1. दिस इज द रेगुलेटरी एंजाइम ऑफ द यूरिया साइकिल. ये रेट लिमिटिंग स्टेप है. इस एंजाइम का एलोस्टेटिक एक्टिवेटर है एन एसिटाइल ग्लूटामेट. इसकी जो फर्दर जो रेगुलेशन है मैं आपको बताती हूँ इसी वीडियो में. कार्बामोल फॉस्फेट बन गया. अब अगले स्टेप में कार्बामोल फॉस्फेट कन्वर्ट होता है सिट्रुलिन में. एंजाइम कौन सा है? ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज. देखें, ये जो ऑर्निथिन है ना, दिस ऑर्निथिन, ये यूरिया साइकिल का ही एक प्रोडक्ट, एक बाय प्रोडक्ट यू कैन से. ये ऑर्निथिन जो है कंबाइन करता है कार्बामोइल फॉस्फेट के साथ. दिस टू कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज टू फॉर्म सिट्रुलिन. एंजाइम्स के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एंजाइम्स के नाम आने चाहिए. नेक्स्ट स्टेप में ये सिट्रुलिन क्रॉस करता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स को और एंटर हो जाता है साइटोसोल में. साइटोसोल में जब ये आ जाता है तो फिर ये कंबाइन कर जाता है एस्पर्टेट अमाइनो एसिड के साथ. ठीक है, एस्पर्टेट अमाइनो एसिड कैसे बनता है? ये बनता है ट्रांसएमिनेशन ऑफ ऑक्सैलोएसिटेट से. व्हाट इज ऑक्सैलोएसिटेट? वी नो इट इज़ एन इंटरमीडिएट ऑफ क्रेब्स साइकिल. सिट्रुलिन और एस्पर्टेट के कंबाइन करने से एंजाइम होता है आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेटेज. सिंपली यहाँ पे आपने बस सिंथेटेज एंजाइम लिख देना है तो आर्जिनिनोसक्सिनेट बन जाता है. इस स्टेप में एक ATP यूटिलाइजेशन होती है. 2 ATP यूटिलाइज हुए थे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में और 1 ATP यहाँ पे यूटिलाइज हुआ है, क्योंकि हम वीडियो के स्टार्ट में देख चुके हैं कि 3 ATP मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज होते हैं यूरिया साइकिल में. अगले स्टेप में क्या होता है? आर्जिनिनोसक्सिनेट की होती है लाइसिस. सिंपली एंजाइम है लाइएज. ठीक है, और फ्यूमरेट जो है ना, फ्यूमरेट एक बाहर निकलता है, ठीक है, एज अ बाय प्रोडक्ट और आर्जिनिन बन जाता है. फिर फ्यूमरेट के आगे क्या फेट है ये भी हमें पता होना चाहिए कि फ्यूमरेट की हाइड्रेशन होती है. एंजाइम होता है फ्यूमरेज तो बन जाता है मेलेट. फिर मेलेट की होती है ऑक्सीडेशन. एंजाइम होता है मेलेट डिहाइड्रोजिनेज तो बन जाता है ऑक्सैलोएसिटेट. ये क्या? ये क्रेब्स साइकिल के सारे स्टेप्स हैं. ठीक है, फ्यूमरेट एंटर हो जाता है क्रेब्स साइकिल में. इसकी हाइड्रेशन से बना मेलेट, मेलेट की ऑक्सीडेशन हो गई तो ऑक्सैलोएसिटेट. फिर इस ऑक्सैलोएसिटेट की ट्रांसएमिनेशन हो जाती है तो बन जाता है एस्पर्टेट. फिर ये एस्पर्टेट यूटिलाइज हो जाता है यूरिया साइकिल में, सिट्रुलिन के साथ कंबाइन करता है और आर्जिनिनोसक्सिनेट बन जाता है. यहाँ पे एंजाइम कौन सा? यहाँ पे एंजाइम होता है AST, एस्पर्टेट ट्रांसएमिनेज, जिसका लेवल एलिवेट करता है कार्डियक डिजीजेस में. ठीक है, कोई भी हार्ट के प्रॉब्लम हो तब, या फिर लिवर प्रॉब्लम्स में. ठीक है, ALT और AST वी नो दीज आर मार्कर्स फॉर लिवर डिजीजेस एंड हार्ट डिजीजेस. ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं. आर्जिनिनोसक्सिनेट की लाइसिस होगी. लाइएज एंजाइम है, फ्यूमरेट एज अ बाय प्रोडक्ट, आर्जिनिन फॉर्मेशन. और लास्ट स्टेप में आर्जिनेज एंजाइम है.
क्योंकि इसकी भी लाइसिस होनी है ना आर्जिनिन की। आर्जिनेज एंजाइम है, यूरिया बाहर निकल गया और ऑर्निथिन आपके पास आ गया। अब यूरिया तो बाहर निकल गया, फिर ये यूरिया कहाँ जाएगा, ब्लड में एंटर हो गया, ब्लड से फिर किडनीज में जाएगा, किडनीज में ये एक्सक्रीट हो जाता है इनटू यूरिन, ठीक है, क्योंकि यूरिन ऑस्मोलैरिटी मेनली बिकॉज ऑफ यूरिया एंड क्रिएटिनिन। कुछ यूरिया चला जाता है इंटेस्टाइन्स में भी चला जाता है, वहाँ पे इंटेस्टाइनल एंजाइम होता है यूरिएस, वो उस पर एक्ट करता है, तो यूरिया की लाइसिस हो जाती है, तो अगेन आपके पास अमोनिया अलहदा हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलहदा हो जाती है। फिर वो अमोनिया की क्या फेट होती है, अगेन वो अमोनिया या तो यूरिया साइकिल में एंटर हो जाता है या फिर स्मॉल अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आइंस यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है और स्मॉल अमाउंट फीकल मैटर में एक्सक्रीट हो जाता है, और बाकी जो सारा यूरिया वो अगेन अमोनिया सारा अगेन यूरिया साइकिल में एंटर हो जाता है। तो ये साइकिल चलता रहता है। ऑर्निथिन अब एंटर हो गया किसमें, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और अगेन वही सारे स्टेप्स रिपीट होंगे। ऑर्निथिन कंबाइन करेगा किसके साथ, कार्बामोइल फॉस्फेट के साथ, एंजाइम होगा ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामोइलेज, तो सिट्रुलिन बन जाएगा, फिर ये क्रॉस करेगा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स को, तो साइटोसोल में एंटर हो जाएगा, फिर साइटोसोल में इसके साथ कंबाइन करेगा एस्पार्टेट अमाइनो एसिड, तो आपके पास आर्जिनिनोसक्सिनेट बन जाएगा, फिर आर्जिनिनोसक्सिनेट की लाइसिस होगी, आर्जिनिन आ गया, आर्जिनेज एंजाइम जब यूटिलाइज होगा तो यूरिया फॉर्मेशन और साथ में ऑर्निथिन। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलेशन यूरिया साइकिल की तो ऑब्वियसली हम इसमें जो रेट लिमिटिंग स्टेप है उसकी बात करेंगे। रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट, दिस इज द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ यूरिया साइकिल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट। रेगुलेटरी एंजाइम कौन सा है, कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। अब इसकी रेगुलेशन शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। शॉर्ट टर्म डिपेंड्स ऑन एलोस्टैटिक एक्टिवेटर्स या फिर इनहिबिटर्स, और लॉन्ग टर्म दो तरह से है, डाइट या फिर फास्टिंग। पहले आपको डाइट का बता देती हूँ, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन का। डाइट, अगर जितनी प्रोटीन रिच डाइट ली जाए ना तो उतना यूरिया साइकिल फैसिलिटेट होता है, और द सेम गोज विथ फास्टिंग। फास्टिंग एंड प्रोटीन रिच डाइट इन्हांस या फैसिलिटेट यूरिया साइकिल, ठीक है। और जो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन है उसमें एलोस्टैटिक रेगुलेशन की बात करते हैं, तो एलोस्टैटिक एक्टिवेटर आपको मैंने बताया कि एन एसिटाइल ग्लूटामेट इज एलोस्टैटिक एक्टिवेटर ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। ये एन एसिटाइल ग्लूटामेट कैसे बनता है, ये बनता है बाय कम्बिनेशन ऑफ एसिटाइल को ए एंड ग्लूटामेट अमाइनो एसिड, ये दोनों कंबाइन करते हैं तो आपके पास बन जाता है एन एसिटाइल ग्लूटामेट। यहाँ पे जो इस स्टेप को जो फैसिलिटेट करता है अमाइनो एसिड, वो आर्जिनिन अमाइनो एसिड है। दैट्स वाई जितना आप आर्जिनिन अपनी डाइट में, मतलब प्रोटीन रिच डाइट जितनी ज़्यादा लेंगे उतना यूरिया साइकिल जो है वो ज़्यादा प्रोसीड होगा, उतनी अमोनिया डिटॉक्सिफिकेशन ईजी हो जाएगी, जिसकी वजह से हाइपर अमोनिया जैसी कंडीशंस प्रिवेंट हो जाती हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट यूरिया साइकिल। अब एक रैपिड सा रिव्यू कर लेते हैं कि यूरिया साइकिल के बारे में हमने क्या क्या कुछ पढ़ा है। तो हमने इसके सबस्ट्रेट्स देख लिए, अमोनिया, एस्पार्टेट, बाइकार्ब, 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स, और यूरिया और फ्यूमारेट इसके प्रोडक्ट्स हैं। स्टेप्स देख लिए, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भी स्टेप्स हैं और साइटोसोल में भी, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के भी एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और साइटोसोलिक एंजाइम्स भी। जो रेट लिमिटिंग स्टेप है वो कार्बामोइल फॉस्फेट की फॉर्मेशन है। रेगुलेटरी एंजाइम कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 है, उसकी रेगुलेशन कैसे हो रही है, दो तरीक़ों से रेगुलेशन हो रही है। एक तो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, उसमें एलोस्टैटिक एक्टिवेटर है, कौन सा, एन एसिटाइल ग्लूटामेट, और लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में डाइट है, प्रोटीन रिच डाइट फैसिलिटेट करती है, एनहांस करती है फॉर्मेशन ऑफ एन एसिटाइल ग्लूटामेट को, ठीक है, और फास्टिंग भी यूरिया साइकिल को बूस्टअप करती है। अच्छा, फिर उसके बाद अगले स्टेप में क्या है कि कार्बामोइल फॉस्फेट से बन गया सिट्रुलिन, सिट्रुलिन से सिट्रुलिन कम्स आउट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इनटू साइटोसोल वेयर इट कंबाइंस विद एस्पार्टेट अमाइनो एसिड टू फॉर्म आर्जिनिनोसक्सिनेट। इस स्टेप में भी एक एटीपी यूटिलाइजेशन होगी, तो टोटल 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स यूरिया साइकिल में यूटिलाइज होते हैं। फिर आर्जिनिनोसक्सिनेट के लाइसिस, एंजाइम एलाइएस, फ्यूमारेट फॉर्मेशन, फ्यूमारेट एंटर्स क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल में जब ये एंटर हुआ तो इसकी हाइड्रेशन से मेलेट फॉर्मेशन, मेलेट से ऑक्सैलो एसिटेट की ट्रांसएमिनेशन। यहाँ पे एंजाइम कौन सा होता है, विटामिन B6 पेरिडॉक्सल फॉस्फेट, PLP। एंजाइम है AST विच इज़ अ लिवर मार्कर, विच इज़ अ मार्कर फॉर लिवर डिजीजेस एंड हार्ट डिजीजेस। तो एस्पार्टेट बन गया, फिर एस्पार्टेट यूटिलाइज हो गया, ठीक है। यहाँ पे फ्यूमारेट फॉर्मेशन हुई और साथ में आर्जिनिन, फिर आर्जिनेस एंजाइम ने एक्ट किया तो यूरिया अलहदा हो गया जो कि ब्लड में एंटर हो गया, ब्लड से किडनीज में, किडनी से यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो गया, और साथ में ऑर्निथिन फॉर्मेशन। दिस ऑर्निथिन एंटर्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वेयर इट अगेन कंबाइंस विद कार्बामोइल फॉस्फेट टू फॉर्म सिट्रुलिन।
फिर हमने इसकी रेगुलेशन की भी बात कर ली और सिग्निफिकेंस क्या है। इट प्रिवेंट्स हाइपर अमोनिया। हाइपर अमोनिया इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जब होता है तो जो भी मेटाबोलाइट्स बनते हैं लाइक अमोनिया, तो अमोनिया डायरेक्टली कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम योर बॉडी। फर्स्ट इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू यूरिया बाय अ साइकिल विच इज़ नॉन एज यूरिया साइकिल। कहाँ पे ये साइकिल चलता है? लिवर में, ठीक है। लिवर में यूरिया साइकिल प्रोसीड करता है और जो है हाइपर अमोनिया जैसी मेडिकल इमरजेंसी से प्रिवेंट करता है। तो बहुत आसान सा साइकिल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप वीडियो दोबारा देख लें या फिर मुझसे कमेंट्स में पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।